नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। क्या समय के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो सब सच है? क्या भविष्य में यात्रा करना संभव है? क्या आप समय में पीछे यात्रा कर सकते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान का इस पर क्या मत है। अपने इस वीडियो में मैं आपको कोई कपोल कल्पना या कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं बता रहा। मैं आपको वो बताऊंगा जो विज्ञान का मत है। समय को लेकर जो लोगों की मान्यता है वो यही है कि हम ब्रह्मांड में कहीं भी हों, समय सबके लिए एक जैसा बीतेगा। यानी कि आपका स्थान कोई मायने नहीं रखता कि आपका समय किस गति से बीत रहा है। लेकिन आज से 120 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रह्मांड को लेकर जो हमारी समझ है उसे पूरी तरह बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड किसी भी वस्तु की नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारी जो गति है या स्पीड है वो बढ़ती है, समय की गति धीरे होने लगती है। आम जिंदगी में हम इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये जो बदलाव होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी गति और तेज़ होते जाएगी, जैसे जैसे हमारी गति लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेगी, समय की गति बहुत ही धीमी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में लाइट के करीब की गति से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे तब तक हो सकता है कई वर्ष बीत चुके हों। आपके अनुभव में एक दिन या हो सकता है कुछ दिन बीते हों, पर पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। हो सकता है जिस परिवार को आप मिलकर गए थे उनसे कभी दोबारा मिल भी ना पाएं, और इसी तरह आप भविष्य में कई साल आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कर पाना संभव है? और संभव है तो क्या विज्ञान ने ऐसा कर लिया? आज के विज्ञान के हिसाब से हमें लाइट के बराबर की गति से यात्रा करने के लिए इनफाइनाइट यानी अनंत फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। पर भविष्य में विज्ञान की तरक्की से शायद ऐसे रास्ते निकल जाएं जिससे भविष्य में यात्रा की जा सके। समय में भविष्य की यात्रा करने का एक और तरीका है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी के बाद जो अगली बहुत ही आश्चर्यजनक खोज की उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के बल से या ग्रेविटी की ताकत से उसके आसपास का जो स्पेस और जो टाइम है वो बेंड हो सकता है। अगर आप किसी तरह एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर कुछ क्षण बिता दें तो वहां के कुछ मिनट या कुछ दिन पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होंगे। पर यहाँ भी समस्या यही है, ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि कोई भी स्टार अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं कर पाता। जब वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, उसकी लाइट अपनी ग्रेविटी के फोर्स से उसी के भीतर ट्रैप हो जाती है। विज्ञान के हिसाब से पास्ट में या भूतकाल में यात्रा करना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन इसकी संभावना को विज्ञान ने पूरी तरह नकारा नहीं है। कल्पना कीजिए कि किसी तरह आपकी गति लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो गई तो आप समय में पीछे जाने लगेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हो समय की गति धीमे होने लगती है। तो हो सकता है जब आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो समय पीछे जाने लगे। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। बड़ा ही रोचक इंसिडेंट है। उन्होंने एक पार्टी रखी पर उसमें किसी को इनवाइट नहीं किया। यह पार्टी उन्होंने समय यात्रियों के लिए रखी थी, पर जैसी उम्मीद थी पार्टी में कोई भी समय यात्री नहीं आया। अगर वाकई में पास्ट में समय यात्रा संभव होती
तो कोई ना कोई समय यात्री पार्टी में ज़रूर आता। भूतकाल में यात्रा करने की एक और समस्या है जिसे विज्ञान की भाषा में पैराडॉक्स कहते हैं। यानी मान लीजिए आप पास्ट में ट्रैवल करके अपने जन्म से पहले चले जाएं और अपने ही माता पिता की हत्या कर दें, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। पर इसका क्या ये मतलब है कि विज्ञान ने ऐसा मान लिया है कि पास्ट में यात्रा करना संभव नहीं है? फिजिसिस्ट मिशियाओ काकू कहते हैं कि समय एक नदी की तरह भी हो सकता है जो दो हिस्सों में बढ़ जाए। यानी आप अपने पास्ट में पहुंचेंगे तो वो दूसरा पास्ट होगा। कल्पना कीजिए कि आज से 1000 साल पहले कोई घटना हुई हो। आप उसी घटना को एक पैरेलल यूनिवर्स यानी दूसरे यूनिवर्स में अलग तरह से अनुभव करोगे। समय में यात्रा करने का एक तरीका और है जिस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इसे वर्म होल कहते हैं। अगर किसी तरह विज्ञान वर्म होल बनाने में सफल हो जाए तो टाइम ट्रेवल मात्र कल्पना नहीं, भविष्य की हकीकत होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।